कोई पत्थर सोने की बरसात भी कर सकता है। अपने संपर्क में आने वाली लोहे की हर वस्तु को सोने में तब्दील कर सकता है। एक ऐसा ही सदियों पुराना दावा मिलता है पारस पत्थर का। दावा है कि लोहे को सोने में तब्दील कर देने वाला वो चमत्कारी पत्थर आज भी मौजूद है। और उसी पत्थर के राज की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने भोपाल से रुख किया मध्य प्रदेश के रायसेन का, जहां 900 साल पुराने खंडहर में तब्दील हो चुके किले में आज भी पारस पत्थर मौजूद होने का दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि इसी किले में कभी रायसेन को बसाने वाले हिंदू राजा राय सिंह का राज हुआ करता था। राय सिंह के पास एक ऐसा जादुई पत्थर रहा होगा जिसने इस किले को दौलत से भर दिया होगा। रियासत का सारा लोहा सोने में तब्दील हो गया होगा। उसी बेशकीमती पत्थर ने कभी राजाओं और बादशाहों को इस किले पर आक्रमण के लिए उकसाया। आज वो ही जादुई पत्थर लुटेरों को किले तक खींच लाता है। ये जो है, मैं तहखाने में जो है ज़मीन के नीचे जा रहा हूँ और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है गहरी खुदाई की गई है। तहखाने के अंदर तक लोग पहुँचे हैं खजाने की तलाश में, और यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो तहखाना है अंदर से ठीक हालत में है, लेकिन ये एक गहरी सुरंग है। मैं अपनी आँखों के साथ भी इसकी जो आखिरी हद है उसे देख नहीं पा रहा हूँ। साफ तौर पर ये बेहद गहरे ढंग से नींव के अंदर, तहखाने में भी नीचे जाकर नींव के अंदर इसे खोदा गया है। और लोग बताते हैं कि सब उन्हीं लोगों का कारनामा है जो यहाँ पारस पत्थर और इससे जुड़े हुए खजाने की तलाश में आते हैं। दावा किया जाता है कि राजा राय सिंह ने एक बार अपने हाथ करीब देखकर उस पारस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया और तालाब के तल तक कोई नहीं पहुंच सका। कहा तो यहां तक जाता है कि पारस पत्थर को छूने से आदमी भी अमर हो जाता है। संसार में कई लोगों ने इस चमत्कारी पत्थर की तलाश की और कुछ लोगों ने जादुई पत्थर को बनाने की कोशिश भी की। कुछ अल्केमिस्ट मानते हैं कि पारस पत्थर चंद्रमा या किसी दूसरे ग्रह पर बना था जो धरती पर आ गिरा, जबकि दावा यह भी किया जाता है कि किसी अंडे के अंदर सही मटेरियल मिलने के बाद वो पारस पत्थर बन जाता है। तो क्या वाकई कुछ वैसा ही चमत्कारी पत्थर रायसेन के किले में भी दफन है? अगर रायसेन के राजा राय सिंह के पास पारस का पत्थर था तो उन्होंने पूरी नगरी सोने में तब्दील क्यों नहीं कर दी? और जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, हर राजपूत किले में आपको एक मदागन नाम का तालाब भी मिलेगा। वहाँ के राजा से जुड़ी हुई एक पारस पत्थर की कहानी भी मिलेगी। पर जहाँ तक हम लोग जानकारी रखते हैं, पारस पत्थर एक मिथक है। इस नाम की ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। होती तो आज भी किसी संग्रहालय में हमें प्राप्त होती, जिससे सोना बनाया जा रहा होता, कहीं तो देखने को मिलती। तो आखिर सच क्या है? लोक कथाओं में जिस पारस पत्थर के मालिक का नाम राय सिंह चला आ रहा है, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब क्यों मिलता है? आखिर हर किले में पारस पत्थर के दबे होने की कहानी क्यों मिलती है? ये एक बेहद उलझा हुआ राज है जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। कोई नहीं जानता कि पारस पत्थर की हकीकत क्या है, पारस पत्थर के गुण और लक्षण क्या है, इस जादुई पत्थर के पाए जाने की जगह क्या है, एक अनमोल पत्थर होने का प्रमाण क्या है। लेकिन एक सच ये भी है कि किस्से कहानियों में पारस नाम का जादुई पत्थर बच्चे बच्चे को नैतिकता का पाठ पढ़ाता चला आ रहा है, कर्म का मंत्र देता चला आ रहा है, इंसान का सोने जैसा दमकता चरित्र देता आ रहा है।